की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन डायरेक्शन वीडियो सर्वर्स। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मेरा नाम है सलमान कुरैशी और मेरा नाम है जयमानी। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। यहाँ पर सीएम योगी हैं और बात हो रही है इसके बारे में, बात हो रही है अतीक अहमद साहब के बारे में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले काम करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद जैसा महानगर जहां हमारा हाई कोर्ट है, न्यायालय है, माननीय न्यायालय हैं, और वहां पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही उत्तर प्रदेश में? और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन कहां घूम रहे हैं? और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर। कमिश्नरेट बता रहे हैं, कमिश्नरेट से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। केवल एक शहर की घटना नहीं है। अगर कल ही की हम जानकारी करें उत्तर प्रदेश में, अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से नेता सदन से ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें। बैठिए माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं जाएगा, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, क्या सच नहीं है? आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे, और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार पहनाएंगे, और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं, और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं।
अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कोई कहिएगा। सच नहीं है। वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मान्यवर, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी जिस बात कहने का माफिया अधिकार है। ने कल एक कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या ये सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता। अब बात सुनिए, जो बात कह रहे हैं, अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए। आप अपना जवाब दीजिए कि आपने सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था, विधायक बनाया था कि नहीं बनाया था, आप तय करिए। अपनी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। वो दोस्तों, अगर वो मेरा माइक ऑन है, अगर दोस्तों वो मुस्लिम्स ना होता तो वो बहुत बड़ा एक एमपी नहीं, एक बहुत बड़ा कहते हैं मंत्री होता। ठीक है ना, मुझे नहीं पता हिंदी किस तरह कहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी पोस्ट पे होता। प्रधानमंत्री। अगर वो मुस्लिम ना होता तो वो बहुत ही आगे होता। अगर वो मुस्लिम ना होता तो इस टाइम वो योगी बिल्कुल। के साथ होता। ठीक है, ये मैं बात करूं मुख्तार अंसारी की, जो एक मुस्लिम होने की वजह से एक माफिया का नाम उनके साथ जोड़ दिया। हालांकि उनके जो काम है, शायद एक मुख्तार अंसारी और दूसरी साइड पे 100 योगी, कंपैरिजन शायद ये भी गलत होगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी का मुकाबला किसी के साथ नहीं हो सकता। उनकी लाइफ स्टोरी, उनके मामलात, उनके जज्बात, उनके जितने काम थे, फिर उनके जितने दुख है, उनकी परेशानियां हैं, उनको कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। योगी जी अपने लिहाज से ठीक होंगे, अपने एरिया के लिहाज से ठीक होंगे, लेकिन जहां बात मुस्लिम्स की आती है तो इनको खून खोलते हैं। और एक और इन्होंने बड़ी खतरनाक बात की थी कि क़यामत का दिन जो है, नाउज़ुबिल्लाह माज़रा, इन्होंने कहा कि नहीं आएगा। ठीक है, ओहो। तो इनसे पहले भी बहुत से लोग आए थे, उन्होंने कहा था इनकार कि किया। क़यामत का दिन नहीं आएगा, लेकिन जब इंशाल्लाह आएगा तो सब देख लेंगे। ठीक है, अभी तो नहीं आ रहा, तो अभी तो फिलहाल एंजॉय करें, खाएं, मीठा खाएं, एंजॉय करें, घूमते रहें। ठीक है, अपनी सियासत को एंजॉय करें, लेकिन इंशाल्लाह जब आएगा तो सबको पता चल तो जाएगा। बस अल्लाह पाक ठीक है, वो मंजिल किसी और को वो ना मंजर दिखाए। इंशाल्लाह जिन्होंने इनकार किया तो वो मंजर लोग जरूर देखेंगे, और जो उस पर यकीन करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा वो दिन। मैं तो कहता हूँ कि जो मुस्लिम है और जो अल्लाह को मानने वाले हैं और जो अच्छे इंसान हैं, उनको अल्लाह ताला कभी भी ना दिखाए वो दिन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान इस दिन का झुठलाता है तो तो बस कुछ टाइम बाद उसको पता चल जाएगा। देखिए, मैं व्यूअर से एक बात कहना चाहता हूँ, इसको छोड़ दे कि दुनिया तबाह होगी, दुनिया गर्क होगी, कब दुनिया होगी, हाँ। मामलात होगी। भाई, तुम्हारी जिंदगी कितनी है बस ये बता दो। कोई पता नहीं है। तुम मर गए, स्टे लेके नहीं है फिर बिल्कुल। क़यामत आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, इंसान जब मर जाए वो क़यामत का पहला दिन। बस क्योंकि वो स्टेज होती है ना, वो स्टेज जो सी है वो जो स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर उसके बाद स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4 वो फिर गुजारना बहुत मुश्किल होता है। ये तो दुनिया में एक बहुत ज़्यादा आम तौर पे कहा जाता है ना, देखा जाएगा, तो नहीं देखा जाएगा भाई, आप देख ही नहीं पाओगे। जो मैं हिसाब किताब करने के लिए आएंगे ना, जो मतलब बेईमान होगा, मतलब जो ईमानदार होगा मुस्लिम होगा, जो बेईमान होगा जिसके अंदर ईमान की कोई देखिए, निशानी नहीं होगी। मैं इधर आपकी बात टोकता हूँ। जो आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, देखें, एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। लाजमी नहीं है कि वो मुस्लिम है तो सीधा जन्नत में चला जाएगा। अगर एक मुसलमान अच्छा इंसान नहीं है तो उसके भी जन्नत में जाने के चांसेस नहीं है भाई।
ऐसा ही मैं है। ये यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं इधर प्रोटोकॉल मुस्लिम्स को नहीं दे रहा हाँ, हूँ, ये तो मैं एक नहीं है। अच्छे अच्छे इंसान की बात कर रहा हूँ कि अच्छा, जो इंसान अच्छा होगा, अच्छे कर्म करेगा, वो उसको फल मिलेगा। जो इंसान बुरा होगा, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, चाहे क्यों ना हो। ये मत सोचे कि जी मुस्लिम है तो जन्नत का वाह, टिकट वाह, मिल वाह! गया है। ये ऐसा नहीं हमेशा है। याद रखें व्यूअर्स, ये एक मैं बहुत अहम सी बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं नहीं जी हम तो मुस्लिम है, हम तो बख्शे बख्शे हैं। नहीं भाई, ये मत बिल्कुल नहीं है सोचें, ऐसा। ये मत सोचें। आप मुस्लिम हैं, आपको बहुत अच्छे काम करने पड़ेंगे, आपको बहुत अच्छे मामलात करने पड़ेंगे, जैसे योगी जी कर रहे हैं। आपको ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ अपनी जात को आगे कर रहे हैं। आज अगर मुसलमानों का खात्मा देश से करते हैं हिंदुस्तान के ये, तो ये कल को जात के ऊपर पड़ जाएंगे। ब्राह्मण ये, कायस्वे, दूसरा ये उसमें बिल्कुल मलत में ऐसे पड़ पढ़ देंगे, जाएंगे। तो आपस में ही दुश्मनी शुरू कर देंगे, अगर ये मुसलमान को मिटा भी तो देना व्यूअर्स चाहते ऐसा हों ही है तो। कि बस सुनी सुनाई बातों पे अमल ना करें। मिलते हैं बिल्कुल शायद ऐसा नेक्स्ट है। वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने होश रख संभालें। और अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं और अब टेक्नोलॉजीज भी बहुत आ गई हैं। आपको अगर कोई बात पूछनी होती है इस्लाम के मुतालिक, इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम के बारे में, तो आप अपनी जेमिनी या चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, गलत नहीं मिलेगी। स्टे विद अस। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।